पा रहे हैं, तो हम लोगों ने डायरेक्ट किया कि ऐसे 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 करो तो कामयाब हो गए। वे लोग छत पे चढ़ करके ऊपर से उसको तोड़ रहे थे, ऊपर से तोड़ रहे थे गुंबद के ऊपर। तो भला सोचिए, इतना मजबूत ढांचा जो बाबर के टाइम में बनाया गया था, तो उस समय तो कमीशन खोरी नहीं चलती थी, उस समय तो मजबूत ढांचा बना था, तो वो गुंबद के ऊपर से नहीं टूट सकता था। तो फिर उन लोगों ने नीचे से जो खंबे हैं जिनके ऊपर ढांचा खड़ा था, उन पे वार करना शुरू किया। जो वहाँ बगल में PWD का स्टोर था, वहाँ वो लोग चले गए, तोड़ करके वहाँ से सब सामान ले आए। तो इस तरीके से जब नीचे से तोड़ना शुरू किया, तो पहला ढांचा जो गिरा है, तो उसके नीचे तो बहुत से लोग दब गए, क्योंकि वो लोग तोड़ रहे थे और ऊपर से एकदम से भरभरा के गिर गया। बाकी जो ढांचे गिरे हैं वो उनके नीचे नहीं कोई दबा, लेकिन इसमें नीचे दब गए। फिर वो खोदने की कोशिश की गई। अब जो कुछ जितने भी उसमें से निकल सके, जो कुछ रह गए होंगे तो रह गए होंगे, क्योंकि अगले ढांचे भी गिरे। तो बार बार लखनऊ से हो रहा था कि भाई जल्दी कराओ, नहीं तो जल्दी कराओ, हमको गवर्नमेंट बर्खास्त करने जा रही है, जल्दी कराओ। तो वो ये हो रहा था कि बर्खास्त होने से पहले ही इसको उठाया जाए। बहरहाल वो दिल्ली में भी इंतजार हो रहा था कि कब गिरे तब हम बर्खास्त करें। सही है, ये घट सकते हैं जो कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, सही है, कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। तो बाद में जब वो गिर गया, उसके बाद बर्खास्त हो गई सरकार। सब लोगों ने अपने अपने बिस्तर बांधे और निकल लिए वहाँ से। तो कितने लोग उसमें शहीद हुए होंगे उसमें, कुछ संख्या नहीं, अंदाज मतलब 150, 1500, 150 तो नहीं, कम ही होंगे, कम ही होंगे, क्योंकि गोली तो चली नहीं। लोग कहते हैं सरयू नदी लाल हो गई। टाइम में गोली चली थी, उस समय ज्यादा लोग मरे थे और दिखाए कम गए थे। अच्छा, उस समय मरे बहुत ज्यादा थे लेकिन दिखाए कम गए थे, और इस समय मरे बहुत कम थे, दिखाए कोई छिपाने दिखाए तो गए नहीं, 2-3 के बजाय। बस। तो इसलिए उसका कोई सही आंकड़ा नहीं दिया। ये जरूर है कि जब वो सारा ढांचा गिर गया तो ईंटा एक एक लेके सब जाने लगे, तो धीरे धीरे वो केवल मिट्टी का ढेर रह गया, और उसी मिट्टी के ढेर के ऊपर एक तंबू लगा करके और मंदिर बना दिया गया। अब रात में जब दूसरी टीम लेकर के भारत सरकार की आई, वहाँ पहुँची, जिसने चार्ज लिया, और उन्होंने उनको ये बताया गया कि वहाँ पर तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ हम लोग जाएंगे तो लिंचिंग हो जाएगी, हम सब लोग मार दिए जाएंगे, तो कैसे जाया जाए। बड़े भारी बहुत बड़े इंतज़ाम किए जा रहे थे कि खूब राइफल और ये सब चीज़ें ले करके चला जाए, तब वहाँ कब्जा कर पाएंगे। कब्जा करने की बात हो रही थी साइट पे। तो हमने कहा कि देखिए साहब, वहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान ये क्यों है, कुछ नहीं, वहाँ कोई लिंचिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, वो सब लोग चले गए, भीड़ अब वहाँ है नहीं। तो कहा नहीं। तो डीजी गए थे वहाँ, नए डीजी लेकर के सब तामझाम, तो वहाँ कौन कैसे पता लगेगा, आप पता लगाओ। मैंने कहा मैं खुद जाके देख रहा हूँ। नहीं तू खुद मत जाना वहाँ, खुद मत जाना। मैंने कहा नहीं मैं जाके देख के आता हूँ, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा। तो मैं जब वहाँ गया तो देखा कि 40-50 लोग थे, बाकी सब लोग जा चुके थे। वहाँ नहीं था, न कोई आदमी था, न कुछ था, 40-50 लोग थे। वो लोग मंदिर बना करके ऊपर मूर्ति रख करके और सीढ़ियाँ बना करके सीढ़ियों की सफाई और पुताई कर रहे थे। तब मैं वहाँ पहुँच गया तो उन्होंने देखा, अरे वाजपेयी साहब आए, तो मेरा जिंदाबाद होने लगा। और जिंदाबाद, आइए मंदिर बन गया, आप दर्शन करेंगे। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो वहाँ जा करके दर्शन किया। लौट के गए वहाँ, हम बताया लगा वहाँ कुछ नहीं है, 30-40 लोग हैं, कुछ नहीं है, तो आप जाइए करिए। तो वो लोग आए, फिर सब कुछ होना नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कुछ नहीं हुई। सुबह अखबारों में छपा, हमने देखा कि वो जो वहाँ गए हैं और इतने लोग गए, और उन्होंने यहाँ से कोई दाहिने से गया, कोई बाएं से गया, कोई उधर से गया, और बड़ा काम किया, उनको सबको प्रेसिडेंट मेडल मिलना चाहिए उसमें कब्जा करने के लिए। अब वो प्रेसिडेंट मिला तो नहीं, प्रेसिडेंट मेडल तो नहीं मिला, लेकिन कुछ एक वो छोटी सी वो क्लिप मिली उनको, जो लोग वहाँ गए थे, कि भाई उन्होंने बड़ा बहादुरी का काम।